और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो किसी के सामने, सबके सामने है। मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता। एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे मगर करनी जरूरी है। आपसे मुराद मेरी आपसे, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस, आपको एक शख्स, सीट बेल्ट बांध लो। आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे इस पे करने दें बात। ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे। उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई। FIR दर्ज नहीं होती थी। वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DGISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा विदिन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर ज़ाहिर है मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीज़ें थी। एक ये था कि ये वाक़यात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने हैं, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाक़यात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज़ करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की हमने उससे कोई दो राय नहीं थी। Though the letter in question may not strictly fall within the parameters of Article 209 of the Constitution, but the Honorable Chief Justice of Pakistan, being a pater familias, may address and resolve the issue raised in the letter at the institutional level. For the aforesaid reasons, for referred reasons, I recuse myself to head the commission and proceed with the inquiry. उन्होंने तो मुझे इख्तियार दिया, अगर मैं ज़रा जमहूरियत में यकीन रखता हूँ तो मैंने अपना कोई इसमें इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। मैंने मशावरत हर मौके पे मशावरत की है, और बल्कि ये भी आपको कहते चलूँ कि जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस और चीफ जस्टिस से मिले, जिसमें मैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जो आप, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने ये बात उठाई कि आपने तो ख़त तहरीर किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, हम तो सिर्फ 2 मेंबरान हैं उसके, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जो आप 2 बेहतर समझें वो कीजिए। यही बात हुई थी तो ये बात हुई थी। बहरहाल
अब वो कोई तरीक़ेकार, कोई बेहतर तरीक़ेकार भी कह सकता है जो अपनी समझ में आई, अकल में आई। तो हमने कहा कि इसमें अब आ जाएं ज़रा ख़त पे। दो चीज़ें थी जी, ख़त पे मैं आना चाह रहा था। दो चीज़ें थी, एक वो पार्ट है जो जस्टिस जिलानी ने अपने इस रिक्यूजल लेटर में रेफर किया। नहीं, मैं उसमें एक बात कर रहा हूँ कि एक उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस किया इस खत में, एक है जहाँ पे बराह रास्त वफाकी हुकूमत को या एग्जीक्यूटिव को एलिज किया है। सो ये दो पार्ट थे हमारे सामने जो था, हम तो उस पार्ट को देखकर इंक्वायरी कमीशन की हमने प्रपोजल दी थी। जहां तक जो मैटर है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, वो आपका प्रेरोगेटिव है, वो इस काउंसिल का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तासुर के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात या हुकूमत को दे दिए या कोई कमीशन को दे दिए, ये तासुर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, इसकी कोई हैसियत है ही नहीं, बिल्कुल बुनियाद ही नहीं है इस बात की। क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं वो एक, अब देखें ज़रा सी अब आइन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आइन हमने पढ़ना ही छोड़ दिया है। और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ज़रिए पूरी आवाम को आइन के मुतालिक भी बातें पता चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट एक अदालत है, ज़रा उसकी ज़रा आइन की किताब उठा लें आप, 2 सेकंड की है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट का कहाँ जिक्र आता है? आर्टिकल 176 है। 175 पढ़ने पहले। 175 is appointment, 175 is generally the courts. वही पढ़िए ना। 1. There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. अब दूसरा पढ़ लीजिए। No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. देखिए इसमें 2 शिकें हैं, हम हर काम नहीं कर सकते। अब आ जाइए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात, मेरे ख्याल में 184 से शुरू होते हैं। जी सर। पहला है ओरिजिनल, ओरिजिनल बिटवीन द गवर्नमेंट्स एंड देन ये जैसे आज जो है ओरिजिनल है जी, ओरिजिनल है, आपकी राय बाद में पूछते हैं। दूसरा है 185 अपेलेट है एंड सही जी सही। फिर 186 है एडवाइजरी एंड देन फिर है 186 ए ट्रांसफर जी, फिर है 188 रिव्यू जी। यही हमारे जुरिडिक्शन है सारे, यही है सर, इसके अलावा तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है। नहीं, मैं जब से चीफ जस्टिस बना हूं, बल्कि शायद पहले भी, हमेशा ये कहता हूं हर इदारे को अपने आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। ये इदारा शायद तजावुज़ करा हो पहले, मगर मेरी तो हमेशा यही है कि हर इदारा अपने हदूद में रह के बात काम करे। अब हमारे पास आइन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है, बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है। आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर। और हर सूबे को भी दिया हुआ है, उनके कानून दूसरे हैं। तो अब हमने दोबारा पढ़ी आर्टिकल 2, सब आर्टिकल 2 175 का। No court shall have any jurisdiction save as is or may be conferred on it by the Constitution or by or under any law. ठीक है, तो मेरी समझ से, हो सकता है मेरी समझ गलत है, मगर सिर्फ वजाहत करना चाहता हूँ कि कमीशन इख्तियार है सरकार का बनाने का। हमने मशवरा किया इस पे, आपने हमसे मशवरा किया, हमने नाम दिए और ये भी कहा कि TOR ऐसे अपनी मर्जी के आप TOR ना बना दीजिए जिससे आप कोई प्री कंसीव्ड रास्ते पे या नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं। ऐसा हो कि असली मायनों में कमीशन नज़र आए और काम उसका हो। तो ये इख्तियार हमारे हैं। अब आ जाते हैं मेरे ख्याल में 6 जो जजेस हैं उनके ख़त पे। अगर आप कोई और बात करना चाहते हैं या उस पर ही आ जाते हैं खत पे? लॉर्ड खत पे आ जाते हैं, बट मैं कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ आपके सामने, और वो हम खत पे आने से पहले उनको ज़रा मैं चाहता था कि मैं वो आपसे कुछ अपनी मारूज़ात आपके सामने रखूँ। माय लॉर्ड, अदलिया की आज़ादी बहैसियत वकील, बहैसियत अटॉर्नी जनरल और बहैसियत फेडरल गवर्नमेंट के वकील के
और मैं ये फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कह रहा हूँ, आपके साथ मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही भी थी, और मैं यहाँ भी आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि अदलिया की आज़ादी के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अदलिया की आज़ादी, आपके कुछ फैसले, शरफ फरीदी, अजीज़ुल्लाह मेमन, अल जिहाद, महरम अली, शेख लियाकत हुसैन, असफंजार वली, फिर एक बुकला की तहरीक चली और ये बहुत कोशिशों से हासिल हुई। मगर आप ये भी याद रखेंगे कि यहीं से, इसी अदालत से JITs भी बनी, मॉनिटरिंग जजेस भी अपॉइंट हुए जो आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी में थी। और फिर उसके बाद 2017 और 2021 तक जो कुछ होता रहा वो यही किसी के सामने, सबके सामने है। मैं उस पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता, मगर मैं ये याद जरूर कराना चाहता हूं कि ये सब कुछ होता रहा है यहां पे। और फिर मैं एक और बात करना चाहता हूं, वो शायद आपको बहुत मुनासिब ना लगे, मगर करनी जरूरी है। आपसे मुराद मेरी आपसे है, माय लॉर्ड द चीफ जस्टिस। आपको एक शख्स, मैं सीट बेल्ट बांध लूं? आपको एक शख्स मिर्जा इफ्तिखार ने कत्ल की धमकियां दी। वो वीडियो रिकॉर्डिंग थी जो सर्कुलेट हुई। मेरी बात छोड़ दें। मैं नहीं, मुझे उस पर करने दें बात। ये जरूरी है बात, ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज जब हम इस खत को देख रहे हैं तो हम ये सारी तारीख को भी देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर देखेंगे कि रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेस क्या थे। उस वक्त की हुकूमत के क्या थे, आज की हुकूमत के क्या है, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट के क्या थे और आज की सुप्रीम कोर्ट के क्या है, फिर हम ये देखेंगे सर। इसलिए मुझे ये बात प्लीज करना है। आपकी अहलिया मिसेज ईसा FIR दर्ज कराने गई। FIR दर्ज नहीं होती थी। वफाकी हुकूमत ने वो मामला रेफर किया FIA को, जिसने उसमें से दहशतगर्दी की दफात मिन्हा करके उसको पीका के नीचे उस FIR को दर्ज किया। मिसेज ईसा ने 161 का ज़ाब्ता फौजदारी का बयान रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने 2 अफराद को, मिर्जा शहजाद अकबर जो उस वक्त वफाकी मुशीर दाखिला थे और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को जो उस वक्त DGISI थे, उन दोनों को उन्होंने मेंशन किया उस बयान में। मगर क्या हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ वफाकी हुकूमत की तरफ से। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए इस शख्स के खिलाफ, मिर्जा इफ्तिखार के खिलाफ, चार्ज फ्रेम किया, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। इस सारे अरसे में 2 चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर हो गए। तो मैं ये आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी हुकूमत का कंडक्ट देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसने, आपने कहा विद इन 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स प्राइम मिनिस्टर वाज हियर। उन्होंने उस वक्त भी आपको अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और आज भी वफाकी हुकूमत की पोजीशन यही है। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है। अब जो इस खत के मंदरजात हैं उस पर ज़ाहिर मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे ज़हन में था 2 चीज़ें थी। एक ये था कि ये वाक़यात ऐसे हैं जो कुछ अरसा पुराने हैं, कुछ तकरीबन साल हो गया है, 11 महीने हो गए। ये ऐसे वाक़यात हैं जिस पे शवाहिद को कलेक्ट करना होगा, गवाहों के बयानात की जो है वो भी रिकॉर्ड करने होंगे। तो हमारी समझ में जो बात आई वो आई कि ये एक इंक्वायरी कमीशन है जिसको कानून ये सब इख्तियारात तफवीज करता है, तो वो ये काम कर सकेगा और उसकी सरबराही एक साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए जो आपकी तरफ से आया। हमने उसको बिल्कुल कोई किसी किस्म की, हमने उससे कोई दो राय नहीं थी।